लोग का स्वागत करता हूँ। हम लोग अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा है रक्त पित्त का, वो रक्त पित्त का हम लोग उपद्रव देखेंगे और चिकित्सा देखेंगे और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा ये देखेंगे कि हम लोग रक्त पित्त को किस तरह से देखते हैं और रक्त पित्त का उपद्रव क्या होता है। अगर जैसे कि ऊपर से बहुत ज्यादा नाक से खून आ गया, आंख से खून आ गया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो रक्त पित्त के उपद्रव जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट हो सकता है कि कभी उपद्रव के साथ में आए, तो हम लोग को कैसे मैनेज करना है, उनको क्या करना है। आप लोग सोचेंगे कि हम लोग शास्त्र क्यों पढ़ें, आप लोग के प्रश्न आता होगा क्योंकि हमने तो बीएमएस कर लिया, बीएमएस के बाद अब हमको पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, हमें ना मेडिकल साइंस को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार ये अपने सब्जेक्ट है ना उसको पढ़ना चाहिए। और हर समय पढ़ने से क्या होता है कि जब भी हमारा पेशेंट आता है ना, तो हमको ना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बरकरार रहता है कि हम ये पेशेंट को ठीक कर देंगे। क्योंकि कब कौन पेशेंट क्या परिस्थिति में आए, क्या हेतु लेके आए, क्या मतलब क्या व्याधि लेके आए, हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमें शास्त्र को अपना जो सेल्फ स्टडी है उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए, हमेशा ही पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमें जैसे ही पेशेंट आए तो उसको डायग्नोसिस करने में इजी जाए। मेडिसिन हमें तुरंत याद आनी चाहिए कि ये मेडिसिन हमें तुरंत देना है, जिससे हमारा पेशेंट ठीक हो। जो लोग केवल 4-5 दवाइयां पढ़ के और पूरा जिंदगी प्रैक्टिस करते हैं, वो पेशेंट बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मेरे एक सर हैं, मैं उनके पास सीखने जाता था, तो वो उनके क्लिनिक में, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बात बता रहा हूँ। तो मैंने उनके क्लिनिक में देखा कि केवल वो 12 तरह की ही दवाइयां यूज करते हैं अपने प्रैक्टिस में। कोई भी पेशेंट आए उसका कॉम्बिनेशन करके 12 ही दवाइयां। उसके अलावा उनसे अगर पूछ लिया जाए कि ये दवाई का क्या यूज है, ये दवाई का क्या है, तो उनको नहीं मालूम है। तो ऐसा भी नहीं होता, और कभी कभी उनके पास वो दवाइयां अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसी तरह से हमें एक अपना जो ये रहता है ना कि बाउंड्री नहीं बना के रखना है कि हमें बस इतना ही। और कुछ कुछ वैद्य ऐसे हैं पुणे में, जो लोग केवल 4-5 व्याधियों को ही इलाज करते हैं, बाकी उनको कुछ पूछेंगे ना कि इसका इलाज क्या है तो वो नहीं आता है। ऐसा नहीं है, हमें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सब कुछ ऑलराउंडर बनना है कि हम गायनेक पेशेंट भी आए। और अब जैसे देखिए, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको यूट्राइन टीबी हो गया है, तो हम उसमें क्या सोचे, फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉक हो गया तो उसमें क्या सोचे। तो फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉक हुआ है तो उसमें शोष की संप्राप्ति हुई है क्या, राज्यक्षमा की संप्राप्ति हुई है क्या, फिर हम राज्यक्षमा का चिकित्सा करते हैं तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी ठीक हो जाता है, फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉक ठीक हो जाता है। मतलब एक व्याधि दूसरे व्याधि से जरूर जुड़ा हुआ रहता है। तो हम ये नहीं है कि हमें ये चीज छोड़ देना है, वो चीज छोड़ देना है, हमें सब चीज का अपडेट रहना चाहिए। हर चीज का ज्ञान हमें परमानेंट रहना ही चाहिए, और उसके लिए हमें अपडेट होते रहना चाहिए, मतलब हर चीज पढ़ते रहना चाहिए। अब मैं रक्त पित्त का उपद्रव पहले बताता हूं और उसका मैं अच्छे से विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग चिकित्सा पढ़ेंगे। तो माधव निदान में रक्त पित्त चिकित्सा जो है उसका 11वां नंबर का श्लोक है, उपद्रव बताए। माधव निदान में निदान बताए, सॉरी, माधव निदान में निदान बताए तो उसमें उपद्रव बताए कि दौर्बल्य श्वास कास ज्वर वमथु मदाह पांडुत्तादाह मूर्छा भुक्ते गौरविदाह स्व धृतिरपि सदा हृदय तुल्या च पीड़ा तृष्णाकोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पुष्टि निष्ठीवनत्वं भक्ता द्वेष विपाको विकृतिरपि भवेद् रक्त पित्तोपसर्गः। मतलब ये है कि अगर जैसे अधोग रक्त पित्त में बहुत ज्यादा खून निकल गया, रक्त और पित्त है, आखिर ये विकृति रूप से भी है, लेकिन अगर ये ज्यादा स्त्राव हो गया या नाक से खून ज्यादा आ गया तो फिर उससे क्या होगा, तो दुर्बलता आ जाती है, वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, सांस फूलने लगता है, कास खांसी बहुत ज्यादा आने लगती है, क्योंकि दुर्बलता आ जाती है, बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो इसी तरह से बुखार ज्वर आता है, फिर जब खून निकलेगा ऊपर से नीचे से तो अग्निमंद हो जाएगा, और फिर उल्टी आ जाती है, बहुत ज्यादा छर्दी होने लगता है, पांडुता आती है, पांडु रोग हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है, रस और रक्त का क्षय हो जाता है। इसी तरह से दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पित्त का उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण और द्रव गुण बढ़ा हुआ है, विस्त्र गुण सर गुण ये सारे बढ़े हुए हैं पित्त के, तो इसलिए दाह बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है। फिर जब मैं सेकंड बीएमएस में था ना, तो ये जब हमारे सर पेशेंट पे बताते थे कि पेशेंट को दाह हो रहा है, रक्त पित्त भी है और दाह है, तो बेसिक चीज ये समझ ही नहीं आता था कि दाह क्यों बोलते हैं सर, बार बार हमारे गुरुजी क्यों बोलते हैं कि दाह हो रहा है, वहां तो खून निकल रहा है, तो बर्निंग अंदर क्यों हो रहा है। अब समझ आया, मतलब इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद, कि पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है, तो वह एक तो रक्तवाहिनी फूटी हुई है, फुट के निकल रहा है, लेकिन वो अब इतना ज्यादा उष्णता तीक्ष्णता, और यहाँ पे इंटरनल स्वेटिंग हुई है, अंदर ही अंदर पसीना इतना ज्यादा आ गया है कि सारे धातुओं का द्रवांश निकल गया है, पूरा निचोड़ दिया है उसने, और उसके वजह से यहाँ पे हीट
बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इसमें ज्वर भी होता है। अब ज्वर जैसी पूरी संप्राप्ति नहीं होती है कि मतलब अग्नि को उपहत करके और स्रोतस अवरुद्ध हो गए, स्वेदव स्रोतस रसव स्रोतस अवरुद्ध होके और पूरी तरह से बॉडी टेम्परेचर में हो गई, ऐसा नहीं होता है। क्या? क्योंकि यहाँ पे रसव स्रोतस का नहीं है, ये रक्तव स्रोतस की व्याधि है। तो इसलिए रक्तव स्रोतस में हीट है और जहां जहां रक्त जाएगा इतना गरम गरम, रक्त और पित्त इतना गरम गरम वाला जो जाएगा वहां वहां वो बर्निंग करेगा। यहाँ ज्वर उतना नहीं आता कि मतलब ज्वर जो है वो परतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से नहीं है। इसी तरह से मूर्छा आता है। अब दूषित रक्त मस्तिष्क में जाएगा और खून में निकल रहा है तो उसकी वजह से मूर्छा आता है पेशेंट को। उसी तरह से अन्न का विदा होता है, खाया पिया पचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आम उत्पत्ति है, आम भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है रक्त पित्त में, तो इसीलिए यहाँ खाया पिया पचता नहीं, अपच होता है। फिर वही दूषित रक्त हृदय में जाता है, हृदय में साधक पित्त होता है। तो एक पित्त अगर विकृत है, पाचक पित्त अगर विकृत है, तो फिर रंजक पित्त भी विकृत है, साधक पित्त भी विकृत है, आलोचक पित्त भी विकृत है, मतलब हर तरह का पित्त यहाँ पे विकृत है। तो उसके वजह से क्या होता है कि मतलब खाया पिया पचता नहीं है, हृदय प्रदेश में डर लगता है, साधक पित्त दूषित हो जाता है, इसलिए पेशेंट को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होता है, व्याकुलता होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। इसी तरह से हृदय प्रदेश में पीड़ा होती है, क्योंकि ऐसा उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ी है बॉडी में, तो इसलिए बहुत वहां का सर्कुलेशन है वह पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए हृदय में पीड़ा होने लगती है। प्यास बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि द्रवांश जो है धातुओं का वो पूरी तरह से निकाल दिया है पित्त ने, तो इसलिए बहुत पानी पीने की इच्छा होती है। और ऐसे में बताया कि शीत इच्छा, शीत चीज की इच्छा होने लगती है। फिर यहाँ पे पित्त दूषित है और थोड़ा थोड़ा परतंत्र रूप से द्रवमल प्रवृत्ति होती है, अतिसार जैसे लक्षण आने लगते हैं। फिर शिरोभिताप, क्योंकि उष्ण रक्त पित्त जो है पूरा संसर्ग करके और एक साथ मिल के सिर में गया है, तो सिर में लगता है जैसे जल रहा है पूरा, कुछ तो कोयला लगा के कर रहे, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसी तरह से दुर्गंध युक्त स्ठीवन होता है, जो थूकते हैं, खांसने के बाद जो कफ निकलता है या थूकते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, क्योंकि यहाँ पर पित्त का सरगुण विस्त्र गुण ये भी विकृत हो गया है। और पित्त का जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है वह पूरी तरह से विकृत हो गया है। रक्त का भी जो कंसिस्टेंसी वो विकृत हो गया है। रक्त जो है अपना समान गंध वर्ण पित्त को देता है और पित्त जो है वह उष्ण तीक्ष्ण सरगुण से रक्त में मिल जाता है, तो इसलिए जो अंदर से जो स्टीवन आ रहा है, जो ऐसे थूक आ रहा है, वह भी बहुत ज्यादा दुर्गंध युक्त आता है। इसी तरह से अन्न पर इच्छा नहीं होती है, अनन्नाभिलाषा ये होती है, अन्न को देखने का मन नहीं करता क्योंकि अग्निमांद्यता ये संप्राप्ति, पित्त दूषित हुआ है। ये सारे रक्त पित्त के उपद्रव है और इतना ये पेशेंट में हमें एक एक चीज दिखता है, मतलब दिखता है, और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये सच में दिखता है और जो दिखा है वही आप तो लोगों ने लिखा है। अब इसमें चरक के टीकाकार चक्रपाणी दत्त जी ने क्या लिखा है कि प्रायो भायत्वा नियता, मतलब ये प्रायः ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने यहाँ पे मतलब 14-15 जो सिम्टम्स है वो सारे मिले, उसमें प्रायो नियता, प्रायो भावित्व नियता, यह मतलब प्रायः ज्यादातर ये पाए जाते हैं, ये उन्होंने कहा है। प्रायः सभी रक्तपित्त के रुग्णों में यह उपद्रव मिलते हैं, ऐसा इसका अर्थ लिया है, मतलब सारे रक्तपित्त के रोगियों में भी होते हैं और प्रायः यही सिम्टम्स सारे रोगियों में देखे जाते हैं। अब इसके बाद में साध्य साधत्व देखेंगे और उसके बाद में हम लोग चिकित्सा देखेंगे। तो माधव निदान में साध्य साधत्व क्या बताया कि ऊर्ध्वम साध्यम अधो याप्यम असाध्यम युगपद गतम, मतलब ऊर्ध्व जो रक्तपित्त है वो साध्य बताया, अधोग रक्तपित्त है वो याप्य बताया, और जो उभय मार्ग वाला है या तिर्यक है वह मतलब ये असाध्य बताया, उसको चिकित्सा करना असाध्य है। हम लोग असाध्य समझ के चिकित्सा करें, अगर पेशेंट ने परहेज पाला और उसकी आयु शेष रही तो वो बच जाएगा, नहीं तो वो असाध्य है, उसके असाध्य समझ के ही चिकित्सा करनी है। और यहाँ पर जो असाध्य 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 क्यों बताया गया है, याप्य सुख साध्य ये क्यों बताया, आचार्य लोगों को मालूम है कि पेशेंट हमारा परहेज पालने वाला नहीं है, और दूसरा है कि वो व्याधि इतना ज्यादा संप्राप्ति में वो संप्राप्ति बढ़ गई है, दोष दोष समूर्छन इतना ज्यादा हो गया है कि वो पेशेंट फेटल कंडीशन में जाके मृत्यु तक लेके जा सकता है। तो इसलिए डॉक्टर लोगों को सेफ्टी के लिए वो उन्होंने बता दिया है कि असाध्य लक्षण है, आप लोग इसको असाध्य, और मतलब ये पेशेंट डॉक्टर का कीर्ति नष्ट ना हो, यश नष्ट ना हो कि वो इतना मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, पेशेंट को बचा नहीं पाया, तो पहले ही उसको समझ जाना चाहिए कि ये असाध्य लक्षण है, और जो रिलेटिव है उनको समझा दिया जाए कि यह असाध्य लक्षण, हम चिकित्सा करेंगे। हम ऐसा नहीं है, योग ताकत में बोला है कि अगर कोई इंसान डूब रहा है और उसका वो नदी में डूब रहा है और उसके बाल पकड़ने हैं
तो बाल पकड़ के और उसको आप खींच के बचा सकते हैं। इसी तरह से जो असाध्य रोगी है उसको भी हम बचाने का कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे बाल पकड़ के नदी का प्रवाह इतना ज्यादा है और ज्यादा डूब रहा है, तो ये हो सकता है कि ये पूरा छूट जाए और वो डूब जाए, या हो सकता है कि वो पकड़ में आ जाए और हम उसको बचा ले। एक बार क्या हुआ कि मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो मेरा ना एडमिशन विदर्भा में हुआ था। विदर्भा में एक कॉलेज है, यवतमाल में कॉलेज है, डीएमएम आयुर्वेद कॉलेज, मेरा डिफेंस कोटा से वहां लगा था। तो जो बच्चे थे ना, उन लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, और जितने क्लासमेट हमारे आए थे ना, सब गांव के थे, गंवार बच्चे जो होते हैं ना वो थे। उन लोगों को ना जो इनलैंड लेटर जो आता था, वो उसको ऐसे करके और घर पे चिट्ठी डालने तक नहीं आता था, क्योंकि गांव से आए थे। और उसी टाइम पे हमारे जमाने में रैगिंग होती थी। तो एक साल बीत गया, हमारा 1.5 साल का बीएमएस होता था। 1.5 साल का फर्स्ट बीएमएस, फिर 1.5 साल का सेकंड बीएमएस, और 1.5 साल का थर्ड बीएमएस। तो क्या हुआ कि मैं हॉस्टल में रहता था, तो एक बार, और सीनियर्स बहुत रहते थे हमारे हॉस्टल्स में, तो वो एक ना कुआं था। तो ना उस वो सीनियर लोगों ने क्या किया था कि सभी को ऐसे प्रतिज्ञा किया था कि सभी को तैरना सिखाएंगे, स्विमिंग सिखाएंगे। तो उन्होंने मेरे जो और क्लासमेट्स थे सबको स्विमिंग सिखा दिया, लेकिन ना मुझे सिखाना था उनको। अब मैंने कहा मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं स्विमिंग नहीं सीखूंगा। तो बोले नहीं 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 नहीं, उन्होंने मुझे बहुत ऐसे लड्डू वड्डू खिलाया कि आज तो हम सिखा के रहेंगे। और उन्होंने मुझे, बहुत सारे सीनियर्स थे, बहुत बड़ा कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था, और पानी एकदम ठंडा रहता था उधर। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ना रस्सी बांधते हैं और ऊपर बांध के रखेंगे, और रस्सी बंधा रहेगा, डरना नहीं, हम लोग स्विमिंग सिखाएंगे। तो क्या हुआ, मैं भी बहुत सारा एक्साइट हो गया, और मैं कुएं में जंप मार दिया मैंने उन लोगों के साथ में। और कुएं में कैसा था कि थोड़ा सा ऐसे पैर रखने के लिए भी जगह थी, तो मैं धीरे धीरे उतर उतर के जा रहा था कुएं में। बड़ा कुआं था, बहुत ज्यादा विशाल कुआं था, मतलब मेरा घर इतना बड़ा कुआं था वो हॉस्टल में। तो उन्होंने मुझे उतार दिया, और मैं भी चला गया कि मुझे कुएं में उतरना है। सब लोग स्विमिंग सीख रहे हैं, मैं भी सीखूंगा, और पेट में रस्सी बांधा था उन्होंने। तो क्या हुआ कि मेरा क्लासमेट भी एक सीख रहा था, मैं भी सीख रहा था स्विमिंग। तो उन्होंने कहा कि ना पैर हिलाते रहना है, पैर हिलाते रहना है। तो मैं ना पैर हिलाने लगा, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मैं अगर डूब गया तो उस एक सीनियर ने क्या किया कि मुझे ना जोर से ऐसे कुएं में अंदर दबाया कि मैं, मेरा डर निकल जाए, और ऐसे सिर ऐसे करके और मेरे को बाल से ऐसे दबाया, फिर निकाला कि अब डर लग रहा है क्या, पूरा हमने डुबा दिया, अब पैर मार, हाथ और पैर को हिलाते रहना है, हिलाते रहना है। तो मैं एक बार तो हो गया, तो मेरे को, और फिर अचानक उसने ऐसे क्या किया कि बिना बताए मेरे को फिर से डुबा दिया। मैं डुबा दिया, अब मैं डूबने लगा पूरा। फिर उसने मेरा, ये चोटी है मेरा, हम लोग का चोटी रहता है, उसने चोटी से मुझे पकड़ा और मुझे बचा लिया। फिर उसके बाद में मैंने गया, तो ऐसे ही फिर मुझे योग रत्नाकर का जो श्लोक मैंने पढ़ा, उसमें ऐसे है कि जब कोई इंसान डूबते रहा ना, तो अगर हमने बाल पकड़ लिया तो बाल पकड़ के हम लोग खींच सकते हैं। इसी तरह मतलब उसके बाद में मैं कभी कुएं में नहीं गया, आज तक मैं कान पकड़ा ही नहीं। नहीं, वो लोगों ने कितना लालच दिया, मैं कहा मैं स्विमिंग नहीं सीखूंगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर, यहाँ साध्यात्व का ये वर्णन करके मुझे ये बताना है कि अगर पेशेंट बच सकता है तो हम उसको बचा लेते हैं, अगर पेशेंट हमारे हाथ से निकल गया तो असाध्य हो जाएगा। अब यहाँ पे चरक निदान स्थान का हम लोग जो पढ़ते हैं साध्य वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि साध्यम लोहित पीतम तद्युर्ध्वम प्रतिपद्यते विरेचन से योगत्वात् अब्द बहुत्वात् भेषज विरेचन से योगित्वात् अब्द बहुत्वात् भेषजस्य च विरेचनम तो पित्तस्य जयार्थे परम औषधम यश्च तत्रान्वय श्लेष्मा तस्य चाधनम चानधमं स्मृतं भवेद्योग्यावहं तत्र मधुरं चैव भेषजं तस्मात् सद्यं मतं रक्तं यद्यूर्ध्वं प्रतिपद्यते रक्तं तु यदोदो भागं तदाप्यमिति निश्चितं वमनस्याल्पयोगित्वात् अल्पत्वात् भेषजस्य च वमनं हि न पित्तस्य हरणश्रेष्ठमुच्यते यश्च तत्रान्वयो वायुस्तच्छान्तोश्चावरं स्मृतं तस्य योगावहं तत्र कषायं तिक्तकानि च तस्माद्याप्यं समाख्यातम यदुक्तम अनुलोमगम। इसका मतलब ये है। और मेरे को एक और बात बताना है, थोड़ा विषय से अलग। वहां पे सीनियर्स लोगों ने हर बुरी आदतें मेरे क्लासमेट्स को सिखाई, मतलब मेरे को नहीं सिखाई वो मेरे से कुछ लोग तो डरते थे इतना। एक बार क्या हुआ, हॉस्टल के रूम में सारे सिगरेट सीनियर्स आके सिगरेट पीने लगे, तो मैंने कहा कि यहाँ कोई सिगरेट नहीं पिएगा, तो वो लोग नहीं, मैंने कंप्लेन कर दिया।
तो फिर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला था कि हर बुरी आदतें डॉक्टर को सिखानी चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि हर बुरी आदतें डॉक्टर करेगा ना तो वो फिर इलाज अच्छा करवाएगा। तो मेरे सारे क्लासमेट को उन्होंने दारू पीना सिखाया, सिगरेट पिलाना सिखाया, नॉनवेज खाना सिखाया, जो लोग नहीं खाते थे उनको भी खिलाया, लेकिन मुझे नहीं कर पाए। और फिर गंदे गंदे चीजें सिखाई उन्होंने। वो रैगिंग होता था उस जमाने में। वो बात छोड़िए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इन्होंने बोला है कि साध्य साध्यत्व का विचार करते हुए हमें ये देखना है कि जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है वह ना साध्य होता है। क्यों साध्य होता है तो उसका उन्होंने कारण भी बताया। ये आप लोगों ने चरक के लेक्चर में सुना होगा, मैं इसी को रिपीट बताता हूँ। अधोक जो रहता है वो याप्य रहता है, और वो क्यों रहता है उसका पूरा इन्होंने कार्य कारण मीमांसा बताई है। इन्होंने बोला है कि रक्तपित्त में बाहर निकलने वाला जो रक्त होता है वो दूषित होता है। तो सबसे पहले जो दूषित रक्त है उसका स्तंभन नहीं करना है। चरकाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर दूषित रक्त का हमने स्तंभन कर दिया तो आम दोष युक्त जो रक्त रहता है उसको रोकने से बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। जैसे आंखों से दिखना कम हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, शिरशूल माइग्रेन हो जाएगा, इंद्रियों का नाश होगा। ऐसे इन्होंने बहुत सारे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इसी तरह से दूषित रक्त को निकलने देना चाहिए, मतलब उसका थोड़ा सा उपेक्षा करनी चाहिए। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि विरुद्ध दिशा से उसका शोधन करना आवश्यक होता है। तो इसीलिए श्लोक बताया कि प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्ते विधीयते, मतलब ऊर्ध्वक रक्त पित्त के लिए अधोक मार्ग से विरेचन करना चाहिए। जैसे कि नाक से, कान से, आंख से बहुत ज्यादा खून आ रहा है, तो उसमें अगर मैंने वमन कराया तो और ज्यादा वो फ्लो होके और ज्यादा फिर इंसान मर जाएगा। इसलिए कभी भी ऊर्ध्वक रक्तपित्त की चिकित्सा विरेचन है। अधोक रक्तपित्त में वायु का निबंध होता है तो उसकी चिकित्सा जो है वो वमन है। और तिर्यक रक्तपित्त में हमें वमन विरेचन सब करना पड़ता है, शमन चिकित्सा भी करना पड़ता है। तो उसमें वो कभी फायदा होता है कभी नहीं फायदा होता है, तो असाध्य बताया है। और इन्होंने ऊर्ध्वक को क्यों साध्य बताया, तो सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त होता है तो उसमें विरेचन, पित्त की सबसे अच्छी चिकित्सा क्या है तो विरेचन चिकित्सा है। अब विरेचन जब हम लोग करा रहे हैं तो उसमें हम लोग मधुर रसात्मक द्रव्यों, यहाँ पर पित्त का चिकित्सा में मधुर रस, तिक्त रस, कषाय रस, इन तीनों का प्रयोग हम लोग करते हैं तो विरेचन कराना बहुत सुखकर हो जाता है और उसमें ना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। उसी तरह से विरेचन चिकित्सा जो है वो मतलब पेशेंट आराम से ले लेता है, तो इसलिए वो सुख साध्य है। दूसरा है, उन्होंने ये बताया है कि विरेचन उपक्रम है उससे पित्त भी निकल जाता है, कफ भी निकल जाता है, और उसमें तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का भी प्रयोग करते हैं। और ये पूरी दुनिया में अगर हम लोग देखेंगे तो तिक्त रसात्मक द्रव्य ही ज्यादा है। पटोल देखिए, इंद्रेव देखिए, कुटकी देखिए, मुस्ता देखिए, जितना तिक्त रसात्मक द्रव्य बहुत ज्यादा उपलब्ध है। तो इसीलिए विरेचन उपक्रम जो है ऊर्ध्वक रक्तपित्त में इजीली कराया जा सकता है। आपके पास पेशेंट आया ऊर्ध्वक रक्तपित्त का, आपने त्रिवित लेहम दे दिया, त्रिवित लेहम से विरेचन करा दिया, एरंड तेल दे दिया, गंधर्व की दे दिया, या मणिभद्र लेहम, सुकुमार लेहम, ऐसे कुछ दे दिया तो विरेचन करके पूरा दोष निकल जाएगा, पित्त निकल जाएगा, कफ निकल जाएगा, पेशेंट को बहुत आराम पड़ जाएगा। इसलिए ये ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, यह सुख साध्य है, इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। और इसमें मेन कफ का अनुबंध रहता है। कफ का चिकित्सा करना है तो हम लोग तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, तो ये आराम से ठीक हो जाएगा। मधुर रसात्मक भी देंगे तो पित्त का ही शमन करेगा, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता कि कफ बढ़ गया। तो इसीलिए ऊर्ध्वक रक्तपित्त की चिकित्सा सुख साध्य होती है। अब बात आती है अधोक रक्तपित्त की, तो अधोक रक्तपित्त में वायु का अनुबंध होता है। वायु का अनुबंध है तो हम लोग तिक्त और कषाय, मधुर, तिक्त, कषाय, तीन रस जो है पित्त का शमन करने वाले, उसमें तिक्त और कषाय रस का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तिक्त कषाय रस का प्रयोग करेंगे अधोक रक्तपित्त है तो वायु का प्रकोप हो जाएगा और उसमें और ज्यादा ब्लीडिंग नीचे से होने लगा अगर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करें। तो इसीलिए हमें मधुर रसात्मक द्रव्यों का ही प्रयोग करके शोधन करना है, हमें वमन देना है। अब पहला बात तो है कि पित्त की चिकित्सा वमन नहीं है, कफ की चिकित्सा वमन है। यहाँ पर हमें एक तो उल्टी कराना, किसी को भी उल्टी कराना पसंद नहीं है। बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति भी हो, उनको हम बोलेंगे कि हम चलिए आइए पकड़ के हम आपको उल्टी कराते हैं, तो उनका ये होगा कि नहीं नहीं उल्टी नहीं करना है, विरेचन कर देंगे लेकिन उल्टी करना कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या है कि मधुर रसात्मक द्रव्य अगर हम लोग देखेंगे तो मधुर रसात्मक द्रव्य का हम लोग जब देखते हैं तो मधुर रसात्मक वमन के द्रव्य बहुत कम है इस दुनिया में। कुछ ही द्रव्य हैं, जैसे यष्टि मधु है या इक्षुरस है, कुछ ही द्रव्य है जो है वो मधुर रसात्मक, बाकी सारे द्रव्य तिक्त और कषाय रसात्मक है। तो एक तो इसलिए मुश्किल हो जाता है चिकित्सा करना। दूसरा जो वमन है
उसमें हम लोग वायु का चिकित्सा करना है। अधोग रक्तपित्त में वायु का अनुबंध रहता है, तो ये वमन जो है वो वायु का है ही नहीं ट्रीटमेंट, उसमें तो बस्ती रहता है, इसलिए ये थोड़ा याप्य रहता है। इसी तरह से मैं और कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ। वमन जो रहता है वो रक्तपित्त का हेतुभूत रक्त और पित्त की चिकित्सा नहीं है। दूसरा, इसमें अनुबंधी जो वायु का है, अनुबंध वायु का है अधोग रक्तपित्त में, उस पर कोई भी लाभदायी परिणाम नहीं होता है वमन का। इसी तरह से वमनोपक्रम से मतलब जब उल्टी कराते हैं, जब उल्टी कराते हैं तो बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, तो वायु का प्रकोप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे शिरशूल होगा, मूर्छा आएगा, चक्कर आएगा, बहुत सारे बॉडी में वीकनेस आएगा, दुर्बलता आएगी, वायु प्रकोप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा बता रहे हैं कि इसमें संप्राप्ति घटक क्या होता है अधोग रक्तपित्त में, तो पित्त होता है, रक्त होता है और वायु होता है। तो वमन का प्रयोग जो रहता है वो ज्यादा यूजफुल नहीं रहता है। उसी तरह से अधोग रक्तपित्त में जो हम लोग वात शामक औषधियों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग वात का भी शमन करना है और हमें पित्त का भी शमन करना है और रक्त और पित्त का भी चिकित्सा करना है। तो हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, तो मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, ये पित्तज्ञ है, पित्त का शमन। व्याधि कौन सा है, पित्त का है, तो पित्तज्ञ चिकित्सा में मधुर तिक्त कषाय, ये 3 द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। और तिक्त कषाय रस है वो वात प्रकोपक बताए हैं, इसीलिए हमें केवल वमन का ही प्रयोग करना है। वमन मधुर रस से करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो मधुर रस जो है वमन करने के लिए बहुत कम है इस दुनिया में, इसीलिए इसमें क्या मेडिसिन से वमन कराएं कि पेशेंट को रिलीफ हो, यह बहुत मुश्किल आ जाती है। और वमन जो उपक्रम है वो विरेचन जैसा सुलभ भी नहीं है, इजी नहीं है कि हम लोग विरेचन जैसा करेंगे, हमने त्रिविध लेम कराया, आराम से लूज मोशन हुआ, नींबू पानी दिया या गर्म पानी दिया, बंद हो गया, ऐसा नहीं है। उल्टी आती है तो बहुत ज्यादा जोर जोर से आती है। तो ये सब के वजह से ये अधोग रक्तपित्त है, ये कष्ट साध्य हो जाता है, या याप्य बनता है, या असाध्य भी बन सकता है। अगर हमने चिकित्सा नहीं किया तो असाध्य बन जाएगा, तो वो पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है अधोग रक्तपित्त। ऊर्ध्वक रक्तपित्त साध्य है। इसी तरह से जब उभय मार्ग में रहता है, तो उभय मार्ग में अगर हम लोगों ने वमन कराया तो वायु का प्रकोप होगा। अगर हमने इसके लिए अधोग रक्तपित्त के लिए वमन कराया तो वो वात का प्रकोप करेगा। ऊर्ध्वक के लिए हमने विरेचन कराया तो वो मतलब विरुद्ध उपक्रम होने से वह चिकित्सा ही नहीं है, इसलिए वो असाध्य रहता है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त के लिए विरेचन कराया क्योंकि यहाँ पर कफ भी बिगड़ा हुआ है, वायु भी बिगड़ा हुआ है, पित्त तो है ही बिगड़ा हुआ, तो हम लोग एक दोष को करेंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को करेंगे तो पहला बढ़ जाएगा। इस तरह से ये असाध्य ही रहता है। लेकिन जो श्रेष्ठ चिकित्सक रहते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, वह लोग युक्ति पूर्वक तिर्यक रक्तपित्त को भी या उभय मार्गी रक्तपित्त को भी ठीक कर लेते हैं। वह अपना युक्ति का प्रमाण करते हैं, नॉर्मल लोगों को नहीं आता है, केवल आयुष दर्पण के जो श्रेष्ठ चिकित्सक हैं वही कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं और बताऊंगा कि कैसे कर लेते हैं आप लोग। आप लोग को मालूम है, मैं आप लोग का जो फीडबैक लेता हूं उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कर लेते हैं। इसी तरह से हमें यह भी देखना चाहिए कि कौन सा सुख साध्य है। तो एक मार्ग से बहने वाला, जैसे अगर ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो वो आराम से ठीक हो जाएगा, या आंख से ही निकल रहा है, या नाक से निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है, एक ही मार्ग से निकल रहा है तो वो सुख साध्य होता है। इसी तरह से एक ही दोष से उत्पन्न हुआ है, या तो वायु से, पित्त से, कफ से, तो एक मार्ग एक दोष से दूषित है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या शिशिर ऋतु में या हेमंत ऋतु में जब बल अच्छा रहता है, अभी शिशिर ऋतु चल रहा है, वसंत आने वाला है, तो अभी अगर रक्तपित्त का प्रॉब्लम है तो ये क्योंकि बल अच्छा है तो हम लोग इसको शोधन करा देंगे तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। और जिनमें उपद्रव नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि दुर्बलता है, श्वास है, काश है, ज्वर है, तो ये आराम से जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह से अगर रोगी वृद्ध है और उसको रक्तपित्त हो गया है तो वो तो कोई वेग को सहन भी नहीं कर पाएगा, मेडिसिन भी नहीं खाएगा, तो उसको करना बहुत मुश्किल होता है। व्याधि जर्जर है, जैसे कि कैंसर का पेशेंट है और उसको केमोथेरेपी वगैरह देके रक्तपित्त हो गया है, तो व्याधि से जर्जर अवस्था में तो उसको इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। कोरोना के टाइम पे भी बहुत ज्यादा मेडिसिन का एंटीबायोटिक वगैरह खा के बहुत ज्यादा रक्तपित्त हो गया, तो उनको भी ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया था। जिनको तीव्र अग्नि मान्यता बहुत ज्यादा है उनको ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से रक्तपित्त त्रिदोषज अगर होता है तो वह भी असाध्य होता है। इसी तरह से हमें और ये देखना है कि अगर स्त्राव जो हो रहा है रक्त का, वह अगर मांस के धुवन की तरह हो रहा है, मतलब उसमें धातु है, धातु का कुछ कुछ अंश निकल रहा है तो असाध्य होता है। मेद बहुत निकल रहा है, पुय युक्त अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है और पुय बहुत ज्यादा निकल रहा है, वो असाध्य हो जाता है। यकृत खंड के समान ग्रथित होता है, मतलब बहुत ज्यादा गांठ गांठ पड़ती है, वो भी असाध्य हो जाता है। पके हुए जामुन के समान काले रंग का होता है या नीले रंग का होता है, वो भी असाध्य होता है। या इंद्रधनुष के समान अलग अलग रंग वाला, अलग अलग चंद्रिकाओं वाला अगर
खून निकल रहा है वो भी असाध्य होता है। ये सारे अरिष्ट सूचक लक्षण में जाते हैं। इसी तरह से बहुत ज्यादा दुर्गंधित है वह भी रक्तपित्त असाध्य होता है। और रक्तपित्त रोगी को पूरे, क्योंकि आलोचक पित्त भी दूषित है, तो यहाँ पर आकाश देखें, पूरा दुनिया देखें तो उसको रेड रेड दिखाई देता है या पीला पीला दिखाई देता है। अगर वो रेडनेस आ गई है, पूरी दुनिया लाल लाल दिखाई दे रही है, तो वह असाध्य समझना चाहिए, आगे जाके अरिष्ट सूचक लक्षण करके मृत्यु तक लेके जाता है। इसी तरह से आंखें भी पूरी तरह से रेडिश दिखने लगती है, उल्टी भी आती है तो खून बहुत ज्यादा आता है, ढकार भी आती है तो बहुत ज्यादा खून आता है, क्योंकि रक्त वाहिनियां बहुत ज्यादा यहाँ पे कंठ में फट गई है, मतलब बहुत ज्यादा बस्ट हो गए हैं, क्योंकि रक्त, और शारंगधर बोलते हैं कि रक्तवत स्रोत का मूल स्थान कंठ है। अगर यहाँ पे रक्त वाहिनियां बहुत ज्यादा फट गए, जुगुलर वेन अंदर ही अंदर फट गए, तो उनको बचाना बहुत असाध्य हो जाता है। तो इसीलिए हमें साध्य असाध्यता ये जानना बहुत जरूरी होता है, और इसी के आधार पर फिर हम लोग चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा किसको करना है? जो रोगी साध्य है, जिनको हम इजीली ठीक कर सकते हैं, और उनको कोई, मतलब हम चिकित्सा कर रहे हैं तो हमें कोई अपयश ना मिले। मतलब क्या होता है ना कि हर पेशेंट ऐसा, मतलब पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव यह चाहते हैं कि हमारा रोगी ठीक हो जाए। अगर हम लोग उनको ठीक नहीं कर पाए तो फिर वो लोग बोलते हैं क्या डॉक्टर है, इसके पास तो कोई इलाज भी नहीं है, हम लोग इतनी उम्मीद से गए, पैसा भी ले लिया और हमारे पेशेंट को ठीक नहीं किया, तो अपयश ज्यादा होता है। हमें अपयश से बचना है, अपने आप को बचा के रखना है। इसीलिए असाध्य रोगी को जब भी आप ट्रीटमेंट करिए तो कंसेंट फॉर्म भरा के लीजिए कि ये असाध्य रोगी है, हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं, अगर पेशेंट ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं ठीक हुआ तो हम डॉक्टर को ब्लेम नहीं करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी पे इलाज करा रहे हैं। ऐसा इंग्लिश में, हिंदी में कंसेंट लेके साइन वगैरह करवा लेना चाहिए। अब इसमें चिकित्सा बहुत बढ़िया बता रहे हैं, रक्तपित्त की चिकित्सा। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि ज्ञात्वा निदानम मयानम बलानुबलो बलम, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान का मैं बता रहा हूं, दूसरा चैप्टर का तीसरा चौथा नंबर का श्लोक। देश कालादवस्थाम च रक्तपित्ते प्रयोजेत लंघनम ग्रहणम वादो शोधनम शमनम तथा संतर्पणोत्थम बलिनो बहुदशस्य साधेत। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि रक्तपित्त की चिकित्सा करने के लिए पहले क्या क्या पैरामीटर्स हमें देखना चाहिए, तभी हमें चिकित्सा करना है। तो सबसे पहले हेतु देखना चाहिए, क्या हेतु का सेवन करके यह रक्तपित्त व्याधि हुई है। उसने तिल का सेवन ज्यादा किया है क्या, या फिर उसने अजीर्णाशन किया है क्या, उसने सरसों का सेवन ज्यादा किया है क्या, धूप में ज्यादा घुमा है क्या, मतलब हेतु पहले समझ लेना चाहिए। उसके बाद में दोष गति देखना चाहिए कि ये ऊर्ध्वग रक्तपित्त है क्या, अधोग रक्तपित्त है क्या, तिरक है क्या, उभय मार्गी है क्या, तो दोषों की गति हमें समझ लेना चाहिए। उसी तरह से अनुबंधी दोष देखना चाहिए कि ऊर्ध्वग रक्तपित्त है तो कफ का अनुबंध है क्या, कफ वाले सिम्टम दिख रहे हैं। अगर अधोग रक्तपित्त है तो वायु का अनुबंध है क्या, या उभय मार्गी है तो वात और कफ दोनों का अनुबंध है क्या, वो देखना चाहिए। उसी तरह से रोगी का बल और अबल देखना चाहिए कि रोगी दुर्बल है कि बलवान है। अगर बलवान है तो हमें शोधन करना, प्रतिमार्गम च विधीयते रक्तपित्तम, ऐसा बताए प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते, प्रति मार्ग, उल्टे मार्ग से उसको निकालना है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर है, दुर्बल है, तो हमें शमन करके पहले ब्रीहण करना है, बल बढ़ाना है। जैसे बल बढ़ाने के लिए आप स्वर्णमाली निवचन दीजिए, अश्वगंधा लेह दीजिए, अग्नि बढ़ा के दीपन पाचन करके, फिर वेदार्यदि लेहम दीजिए, कुष्मांड रसायन दीजिए, वह से देके बल बढ़ा के तब शोधन कराएं, तब चिकित्सा ज्यादा सफल हो जाती है। इसलिए रोगी का बलाबल वह देखना बहुत जरूरी है। फिर व्याधि का बलाबल देखना है कि कितना बार उसको फ्रीक्वेंटली एपेटेक्सिस हो रहा है, कितना बार खून निकल रहा है, तो व्याधि का बल जानना बहुत जरूरी है, और उस हिसाब से में शोधन या शमन वो डिसाइड करते हैं। फिर देश देखना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में रहने वाला पेशेंट है क्या, या फिर वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, कन्याकुमारी का है, नॉर्थ ईस्ट का है, अमेरिका से आया है, ऑस्ट्रेलिया से, तो देश का, वो भी देश कैसे, साधारण देश का है क्या, फिर आनुप देश का है क्या, या फिर सम देश का है क्या। और ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, हम आनुप देश में रहते हैं, हमारा मतलब चिकित्सालय कहाँ पर है, उस हिसाब से हमें चिकित्सा उसको योजना करना चाहिए। उसी तरह से काल देखना चाहिए कि हेमंत ऋतु है क्या, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है क्या, आदान काल है, विसर्ग काल है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, क्या काल है। कभी कभी ऋतु काल में पेशेंट आ गए, उनको मेंसेस चल रहे हैं और आप बोलेंगे कि चलो पकड़ के इसको वमन कराओ, और पेशेंट दुर्बल है, उसका मेंसेस अभी आ रहा है और आप उसको पकड़ के वमन कराएंगे, तो ये गलत होगा। हमें ये भी काल भी देखना चाहिए, अवस्था देखना चाहिए, पेशेंट की अवस्था क्या है, कौन से कंडीशन में, वो देखना चाहिए। उसी तरह से ये सब विचार करके सबसे पहले इन्होंने चिकित्सा बताया कि लंघनम ग्रहणम, लंघन कराना सबसे पहला, क्योंकि अग्नि मान्यता रक्तपित्त में होती है।
आम दोष के बिना ये व्याधि हो ही नहीं सकता है, अग्नि मान्यता के बिना हो ही नहीं सकता है, इसलिए सबसे पहले लंघन कराने को बोला है। फिर उसके बाद में लंघन जब हो गया, आम दोष पच गया, पेशेंट को भूख लगने लगी, तब बृहण चिकित्सा करना है, पेशेंट का बल बढ़ाना है, उसके बाद में शोधन करना है, फिर शमन करना है। ये चिकित्सा के स्टेप्स हैं। इन्होंने बोला है लंघनम बृहणम वादो शोधनम शमनम तथा। पहले पहले पकड़ पकड़ के पेशेंट को ये नहीं बोला है कि आप पहले पहले पकड़ के आइए और वमन कराइए या विरेचन कराइए, पहले लंघन कराना है। पेशेंट का जो स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है, आम है, वो पूरी तरह से पच जाए, उसके बाद में फिर बृहण करना है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट का खून निकल निकल के वह कमजोर हो चुका होता है, इसलिए बृहण करना बहुत जरूरी है। फिर शोधन करना है, फिर शमन करना है, ये स्टेप्स है। तो इस तरह से हमें ये समझना है। उसी तरह से एक और पैरामीटर बताया कि व्याधि संतर्पणोत्थ है कि अपतर्पणोत्थ है, मतलब बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से हुआ है, संतर्पण ज्यादा होने की वजह से हुआ है, या अपतर्पण होने की वजह से हुआ है। क्योंकि कुछ पेशेंट, अपतर्पण का उदाहरण बताता हूँ। अपतर्पण ऐसा होता है कि कुछ माल नरिश लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। अभी कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग गरीब हो गए, खाने को टाइम नहीं, खाने को पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था, तो लोगों ने क्या किया कि नमक, रोटी, मिर्ची ये सब खाना ज्यादा शुरू कर दिया, बासी रोटी, पुराना रोटी ये खाना शुरू कर दिया। तो अपतर्पण जन्य व्याधि रक्तपित्त बहुत देखी गई। या कुछ लोग सरसों के तेल में डाल के या सरसों का साग ये ज्यादा खाने लगे, क्योंकि कैसे भी जीवित रहना है। एक होता है संतर्पणोत्थ, बहुत ज्यादा ऐसा चीजें खाना जो जरूरत नहीं है वो भी अति मात्रा में खाना, संतर्पण करने वाले चीज। तो इस तरह से हमें यह देखना चाहिए अपतर्पणोत्थ है कि संतर्पणोत्थ है, यह देख के फिर आगे चिकित्सा करना है। उसी तरह से शोधन उपक्रम करना है तो विरुद्ध मार्ग से करना जरूरी है। और शुद्ध रक्त है, अगर हमने विरुद्ध मार्ग से नहीं निकाला और उसी मार्ग से निकालने का कोशिश किया तो रोगी का पूरा रक्त निकल जाएगा, पूरा रक्त निकल जाएगा। क्योंकि अब वमन कराएंगे तो बहुत जोर से उदान वायु उल्टी कराती है, अगर हमने विरेचन कराया तो बहुत जोर से अपान वायु विरेचन कराती है। अगर हमने विरुद्ध मार्ग नहीं अपनाया तो वो इतना ज्यादा प्रेशर होता है हमारी दवाइयों का, उसका वीर्य इतना ज्यादा उष्ण रहता है उल्टी कराने का या विरेचन कराने का, कि वह वेग को नहीं सहन करे, रक्त वाहिनी और भी बहुत सारे फट जाएंगी तो खून पूरा और निकलेगा और पेशेंट मर ही जाएगा। हमें फिर हम लोग पे वो मेडिको लीगल केसेस कर देंगे, कॉम्पेंसेशन पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है मेडिकल नेग्लिजेंस से। इसलिए यहाँ पर हमें विरुद्ध उपक्रम करना है, यह हमेशा याद रखिएगा। अब ऊर्ध्वक रक्तपित्त में हम लोग, ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो विरेचन कराना है, तो हम लोग कौन कौन से मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, तो स्त्रंसन कार्य करने के लिए आरगवत का प्रयोग करते हैं, आमलकी का क्वाथ या स्वरस का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हरितकी का प्रयोग करते हैं, वो भी अनुलोमन करते विरेचन कराता है, निशोत्तर का प्रयोग करते हैं, द्राक्षा का प्रयोग करते हैं, यष्टि मधु का प्रयोग करते हैं, कुटकी का प्रयोग करते हैं। ये विरेचन की बहुत अच्छी दवाइयां हैं और इनको डोजेस जो है, मात्रा जो है पेशेंट टू पेशेंट, पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, इस हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए। उसी तरह से अधोग रक्तपित्त है, मतलब नीचे से है अधोग रक्तपित्त और हमें वमन करके निकालना है, तो हमें मदन फल है, यष्टि मधु है, वचा है, दूध है, इक्षुरस है, शहद है, ये सब का प्रयोग करा के उल्टी वमन कराना चाहिए। सादा उल्टी नहीं है, ये इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, मतलब मेडिकेटेड इंड्यूस्ड वॉमिटिंग रहता है। हम लोग को शोधन, मतलब पहले पूर्व क्रम करना चाहिए, स्नेहन शोधन करके, तब हमें यह करना है। उसी तरह से रक्तपित्त में रक्त धातु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रीणम जीवनम लेपो, ऐसा जब बोलते हैं तो जीवन कार्य जो रहता है वो रक्त का रहता है। तो रक्त जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मतलब त्रिकालदर्शी जो आप्त लोग हैं उन्होंने ये बात कहा है कि ये रक्त जो है, हमारा ब्लड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये रक्त धातु जो है वो बढ़ा हुआ है, प्रमाणता भी बढ़ा हुआ है और गुण से भी बढ़ा हुआ है, मतलब उसमें विस्त्र गुण आ गया है, उसमें उष्ण गुण आ गए, सारा पित्त का सारा कचरा उसमें आ गया है, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, उसकी सारी बुरी आदतें उसमें आ गई है। और वो सादा नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को ना ऐसा लगता है मैं एग्जांपल ऐसे क्यों देता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। एग्जांपल से जब समझाते हैं ना तो दिमाग में बैठ जाता है। अब एक बात ऐसा कल्पना करिए कि एक बेटा है, बेटे को माँ ने बड़ा किया, बेटा जो था वो माँ का भक्त था। माँ जो बोलती थी कि पानी ला दो बेटा तो पानी ला देता था, सब्जी ला दो तो सब्जी ला देता था, किराना लेके आओ तो किराना लाता। वो माँ का भक्त है, ऐसा बेटा है। उसकी शादी होती है, तो जब शादी होती है तो वो अपनी बीवी के संगति में आ जाता है और जैसे रक्त पित्त एक दूसरे से संसर्ग करते हैं, रक्त पित्त से, पित्त रक्त से। तो वैसे ही मैं ये कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक बात बता रहा हूं। इसी तरह से वो बेटा जो है ना
वो क्या करता है कि उसकी वाइफ जैसे जैसे बोलती है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो बोलती है देखो वो सास ऐसे कर रही है, वो देखो वो सास ऐसे कर रही है। तो वो जो बेटा है उसको खुद को अक्ल नहीं है, उसको लगता है कि मेरी जो पत्नी है वही सर्व मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी परमात्मा है, वो जो बोल रहे हैं वही सच है। क्यों? क्योंकि वो अपने पत्नी के संसर्ग में आ गया है। पति को पत्नी, पत्नी को पति, ये बात गलत नहीं है, लेकिन इतना भी जो प्यार में अंधा होना है ना कि माँ को वो माँ नहीं समझ रहा है, वो सोच रहा है कि दुश्मन है। और उसको उसकी वाइफ ना वो गंदी बात सिखा रही है कि तुम्हारी माँ ऐसे करती है वैसे करती है। और कभी कभी आजकल क्या है, आईटी के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, हमारे खराड़ी में आइए वहां पे वृद्धाश्रम खुल गए हैं। तो जो बूढ़े माता पिता होते हैं ना, अब बुढ़ापा है तो वो लोग शायद हर 100% परफेक्ट काम ना कर पाए, तो वो लोग क्या करते हैं, माता पिता को ले जाके वृद्धाश्रम में रख देते हैं कि वहां वो संभाले। तो ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? तो वो लड़की के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। मैं कोई किसी को गलत या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक संसर्ग मतलब जैसे यहाँ रक्त और पित्त एक दूसरे से बिगड़ गए हैं, दोनों बिगड़ गए हैं, उसी तरह का मैं संसर्ग बता रहा हूँ तो फिर वो बेटे को खुद भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको अपने माता पिता का प्यार और जो कर्तव्य है वो सब नहीं समझ आता, वो ले जाके वृद्धाश्रम में रख देते। इसी तरह से जो रक्त है ना वो नॉर्मल रक्त नहीं है, ये पित्त के संसर्ग से आया है और पित्त ने रक्त को दूषित किया, उसने एक दूसरे को दूषित किया है। अब अगर बेटा अच्छा रहे तो वो अपनी वाइफ के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, वो माँ को भी संभालेगा वाइफ को भी संभालेगा, दोनों का केयर करेगा, बैलेंस बना के रहेगा। तो यहाँ रक्त पित्त में अगर रक्त अगर अच्छा रहता तो वो पित्त को बोलता कि तुम अलग हटो और शरीर को भी मैं नहीं खराब करूंगा, वो बैलेंस बनाएगा। लेकिन ये रक्त जो है ना ये खुद ही बिगड़ गया पित्त के साथ में, आश्रय आश्रय संबंध है ना, जैसे पति पत्नी का संबंध रहता है उसी तरह से बिगड़ गया है पूरा। तो ये प्रमाणता बढ़ गया है और रक्त दुष्ट हो गया है, खराब हो गया है। तो इसीलिए हम जब चिकित्सा करते हैं तो हमें ये पहले देखना है कि हम शोधन किसको कर रहे हैं। जो रोगी बलवान है, कृश नहीं है और जिनका स्तंभन नहीं किया है, तो वह दूषित रक्त निकलने दिया है, तो वह पेशेंट को हम लोग शोधन देके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने स्तंभन दे दिया, अब हमने वो जो बेटा है और बहू, अगर हमने उसको कहा कि तुम अपनी वाइफ का सुनते हो और माँ को इतना करते हो, तो वो लड़का जो है हमारी बात नहीं मानेगा, हमको ही पीट देगा कि तुम मेरी वाइफ को ऐसे बोलते हो और मैं क्या बुद्धि भ्रष्ट है क्या कि मैं तुम्हारी बात मानू, और मेरी माँ है मैं उसको वृद्धाश्रम में। इसी तरह से अगर हमने स्तंभन देने का कोशिश किया रक्त पित्त में, अगर हमने रोकने का कोशिश किया कि खून आ रहा है बहुत ज्यादा, और एलोपैथी के डॉक्टर्स यही करते हैं, नाक से खून आने लगा तो बर्फ लगाते हैं, क्वाटरी करा देते हैं, तो उससे क्या क्या बीमारियां होती है। इन्होंने ग्रंथकारों ने क्या लिखा है कि गलग्रह होता है, आवाज बैठ जाती है, पुती नस से नाक में इंफ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, नासिका से बहुत ज्यादा पोए आने लगता है, फिर मूर्छा आने लगती है, पेशेंट कभी कभी बेहोश हो जाता है, अरुचि हो जाती है, ज्वर होता है, गुल्म होता है, प्लीहा दोष होता है, स्प्लिनोमेगाली रहता है। आपके पास जब पेशेंट आते हैं स्प्लिनोमेगाली के, तो आप ये इतिहास जरूर पूछिए कि आपको कभी नाक से खून आया था क्या, कान से खून आया था, नाक से कहीं ना कहीं से खून आया था क्या, या फिर अधोग मार्ग से खून आया था क्या। स्प्लिनोमेगाली के पेशेंट को आपको जानना बहुत जरूरी है। पेट में आना होता है, मूत्र कृच्छता होती है, किलास होता है, अर्श होता है, कुष्ठ होता है, विसर्प होता है, वर्ण हानि, कलर चेंज होने लगता है, भगंदर हो जाता है। हम लोगों को ये एनालिसिस करते आना चाहिए। बहुत बार केस टेकिंग में ये बातें याद नहीं आती है, लेकिन ये भी कंसिडर करना चाहिए कि पहले रक्तपित्त हो गया था क्या, और रक्तपित्त के उसको स्तंभन करके रोका गया, वो दूषित रक्त को नहीं निकलने दिया गया। अब दूषित रक्त अगर जाएगा, अगर बेटा बिगड़ गए, तो वो तो अगर हमने उसको रोकने का कोशिश किया, अगर माँ को जबरदस्ती कहा कि माँ को घर में रखो, तो माँ को वो अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो गलत काम करेगा। इसी तरह से जो स्तंभन कर दिया दूषित रक्त को, तो वह गड़बड़ ही करेगा शरीर में। इसी तरह से इंद्रिय और बुद्धि का अपरोध होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको दिखाई देना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, तो हमको ऐसा पता चलता है कि पहले उनको रक्तपित्त हुआ था और उसको रोका गया, स्तंभन दिया गया, और उसकी वजह से दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया। और उसमें चिकित्सा जो है, कभी कभी किसी को दिखना बंद हो जाता है, मतलब उसमें रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, रेटिनल डिस्ट्रॉफी हो गया, कुछ ना कुछ रक्त पित्त को, दूषित रक्त को रोका गया। तो इसीलिए क्या हमें करना है कि हमें पहले हिस्ट्री निकालनी है, और दूषित रक्त को निकालना बहुत जरूरी है वहां पे। इसलिए हम लोग रक्त मोक्षण करते हैं, सिरावेद करते हैं। अभी ना 8:15 एक सिरावेद पे बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, वैद्य माधवी जी हैं पुणे की, वो आएंगे, आप लोग भी देखिएगा।
जो लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ 8:15 सिरावेद, इस पर बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है और प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, प्रेजेंटेशन होगा। तो आप सभी लोगों को मैं बुला रहा हूँ। तो ये बोल रहे हैं ना कि बुद्धि का अपरोध हो जाता है, इसलिए सबसे पहले उपेक्षा करो। दूषित रक्त, गंदा रक्त जो है वो निकाल दो। जो आमाती सार होता है उसमें भी बोला गया है कि दूषित आम को निकल जाने देना चाहिए आमाती सार में, फिर बाद में हमें चिकित्सा देना है। उसके बाद में ये उपेक्षा करते समय भी हमें दक्ष रहना है। ऐसे नहीं कि नाक से खून आ रहा है और 2 लीटर खून निकल गया और हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। जब तक काला रक्त आ रहा है, दूषित रक्त आ रहा है, तभी तक हमें उपेक्षा करनी है। जब दूषित रक्त आना बंद हो गया और जीव रक्त, फ्रेश ब्लड आना शुरू कर दिया, तब हमें स्तंभन देना है। क्योंकि ना पहले जो बढ़ा हुआ जो दूषित रक्त है वह जब निकल जाते हैं उसके बाद में जीव रक्त आने लगता है। तो इसीलिए ये जानना बहुत कठिन है और इसके लिए बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वेशन और डॉक्टर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद में जब हम प्रतिमार्ग शोधन देते हैं उसके बाद रोगी बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, शमन चिकित्सा करते हैं। या दुर्बल रोगी भी है, उसको हमने शोधन नहीं दिया, तो शमन चिकित्सा क्या देना है, तो तिक्त कषाय, शीत वीर्यात्मक स्तंभन औषधियां। उपेक्षा करने का बाद सेकंड स्टेप है कि शोधन करने के आ रहे हैं तो शोधन करें, और जो लोग नहीं अनार हैं उनको हम लोग शमन चिकित्सा दें। या शोधन करने के बाद दुर्बलता गई तो हम लोग शमन चिकित्सा करें। तो इसमें तिक्त रसात्मक द्रव्य, शीत वीर्यात्मक द्रव्य, कषाय रसात्मक द्रव्य, रक्त स्तंभक द्रव्य, इनका प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है कि रक्तपित्त में वातानुबंध भी रहता है, वायु का अनुबंध रहता है, तो मधुर द्रव्यों का इस्तेमाल किया गया है। तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त में इन्होंने बताया है कि फल रसों का, फ्रूट जूस का प्रयोग करते हैं। तो तर्पणम यहाँ पे बोला है, शमन जब करते हैं तो तर्पण का प्रयोग बताया है, और इसीलिए बोला है कि तर्पण के लिए खजूर का शरबत, मनुका का शरबत, यष्टि मधु का शरबत, परूषक का शरबत, ये चीनी और जल मिला के, शर्करा मिला के या मिश्री मिला के इसका ठंडा ठंडा करके ये पीने के लिए देना है। तो जो हीट बढ़ा हुआ है और ऐसे में स्वेदन हुआ है, बहुत ज्यादा इंटरनल स्वेटिंग हुई है, धातुओं में शोष हो गया है, मतलब सूख गया है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा निकल गया है, तो हम जब तर्पण देते हैं तो पेशेंट को जान में जाती है। इसी तरह से अनार अम्ल रसात्मक होकर भी मधुर विपाकीय और पित्त का शमन करता है। तो अनार और आम्ल की, इसका अगर हमने शरबत बनाया या उसका जूस दिया तो वो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। अधोग रक्त पित्त है अगर, तो अधोग में वायु का बहुत ज्यादा अनुबंध रहता है, तो उसमें मूंग दाल, मसूर दाल या फिर चना दाल, इनसे सिद्ध किया हुआ पेया, मतलब चावल को और खिचड़ी जैसा पेया बनाना है, मतलब यूश भी रहे उसमें, चावल का भी अंश रहे और वो लिक्विड, वह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ऊर्ध्वक रक्तपित्त में वासा जो है, अडुलसा जो है, वो सर्वोत्कृष्ट द्रव्य है। वासा का प्रयोग कर रहे हैं, लाक्षा का प्रयोग करें। लाक्षा जो है वो रक्त स्तंभन करता है, बहुत ज्यादा कोगुलेशन करता है। गोदंती का मिश्रण या गोदंती का प्रयोग करें तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त में बहुत अच्छा काम करता है। अधोग रक्तपित्त में रक्तबोल है, नाग केशर है, वो सर्वश्रेष्ठ दवाइयां बताई हैं। या बोल परपटी, बोल बदरस, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर दोनों मार्ग का है, उभय मार्ग का है रक्तपित्त, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पित्त शामक सारे द्रव्य हैं, दाह प्रशमन गण के द्रव्य जो है, जैसे उशिर है, चंदन है, हल्दी है, दारू हल्दी है, यष्टि मधु है, मुस्ता है, मंजिष्ठा है, पद्म काष्ठ है, मौक्तिक पिष्टि, मुक्ता पिष्टि जो रहता है, मोती का पिष्टि, उसका प्रयोग करें। गैरिक का प्रयोग करें, जो शीत वीर्यात्मक द्रव्य हैं, तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं। और कषाय रसात्मक द्रव्य जो है रक्त स्तंभन करते हैं, जैसे कि बरगद है, बरगद का आप छाल का काढ़ा दे दीजिए, उदुम्बर दे दीजिए, जामुन, कांचनार, ये इनका वृक्षों के छाल का प्रयोग करना है। कषाय रस से होने से ये बहुत अच्छा बल देते हैं रक्त वाहिनियों को और वो फूटने नहीं देते हैं। उसी तरह से मोचरस का प्रयोग करना है। आम का जो बीज होता है, मैंगो का जो सीड होता है, उसका जो मज्जा होती है, उसका अगर हम लोगों ने प्रयोग किया है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पद्मगादी गण जो बताया वाग्भट संहिता में, उससे सिद्ध किया हुआ जो तेल है उसका अभ्यंग करें तो वह भी रक्तपित्त में, तिर्यक रक्तपित्त में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अवस्थानुरूप हमें और भी कुछ कुछ चिकित्सा बताया है, जैसे कि अगर मलावष्टम्भ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वास्तु का शाक देने के लिए बताया है, उसको दे, और या फिर आप ऐसा चीज प्रयोग करिए जो पेट अच्छे से साफ करे। फिर उसी तरह से खरगोश के रक्त का मांस, वह बोला है सामान्य वृद्धि सिद्धांत से कि खरगोश के रक्त का मांस दिया तो वह रक्त स्तंभन भी करता है, रक्त का वृद्धि भी करता है। इसी तरह से और वास्तु का शाक होता है, उससे कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। वास्तु मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगा वास्तु शाक क्या होता है, उससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, पेट भी अच्छे से साफ होता है, रक्तपित्त की संप्राप्ति भी भंग हो जाती है। इसी तरह से इन्होंने बोला है कि तित्तिर का मांस जो है उष्ण वीर्य होने से वह निषिद्ध है,
उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन तित्तिर पक्षी का मांस जो है उदुम्बर के रस के साथ पका के अगर दे दिया जाए, और उदुम्बर का काढ़ा भी है, उदुम्बर का सिरप आता है, उदुम सिरप, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अगर रक्त ग्रथित हो गया है, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, तो अपने चरक संहिता में ऐसा बताया है कि जो ये होता है कबूतर का जो पुरुष होता है उसको पारावत शकृत बोलते हैं, उसको अगर शहद, क्योंकि उसमें एंटीकोगुलेंट फैक्टर रहता है जो ग्रथित जो ब्लड है, क्लॉट है, उसको डिजोल्व कर देता है, तो उसका प्रयोग अगर शहद के साथ करा दिया जाए तो ग्रथित रक्त है उसको वो डिजोल्व कर देता है। उसी तरह से कंठ में अवरोध है, तो अवरोध को दूर करने के लिए क्षार का प्रयोग कम मात्रा में करने के लिए बोला है। तो क्षार जो होता है वो रक्त दुष्टि करने वाला ही रहता है, उष्णवीर्य रहता है, रुक्ष रहता है, लेकिन यहाँ पर मेडिसिन के प्रयोग से करना है तो कमल नाल की क्षार का प्रयोग होता है। दूसरे स्ट्रॉन्ग क्षार नहीं बताए, जैसे कि यवक क्षार, सज्जी क्षार, टंकन क्षार, ये नहीं करना है। कमल नाल को जला के उसका क्षार बना के उसका प्रयोग करना है। और उसी तरह से कमल नाल की क्षार, पलाश की क्षार, प्रियंगू की क्षार, यष्टि मधु का क्षार, बीजक का क्षार, इसका प्रयोग अगर करें तो रक्त पित्त का जो ग्रथिता आगे बहुत ज्यादा क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है उसको वो डिसॉल्व कर देता है। इसी तरह से गति के हिसाब से हम लोग चिकित्सा करते हैं, अवस्था के हिसाब से चिकित्सा करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। नाक से अगर बहुत ज्यादा खून आ रहा है तो दुर्वा का स्वरस डालें, दुर्वा घृत डालें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पद्मक आदि तेल का प्रयोग करें, दुर्वा का स्वरस का प्रयोग करें, शर्करा जल मतलब चीनी का पानी मिक्स करके वो नशे दे, या बर्फ का पानी नाक में डालें, पूरी तरह से नासागत रक्तपित्त में फायदा होता है। मुखगत अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, मुंह से आ रहा है, तो लाक्षा चूर्ण है, गोदंती का पिष्टी है, उसी तरह से इसको सुबह शाम एक एक घंटे में थोड़ा थोड़ा लाक्षा चूर्ण, गोदंती भस्म ये चटाना चाहिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बासावलेह का प्रयोग करते हैं तो मुखगत रक्तपित्त में बासावलेह का प्रयोग बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से पद्मकादि तेल का 2-2 चम्मच प्रयोग करें, वह भी बहुत अच्छा फायदा होता है। मुस्ता सिद्ध जल का प्रयोग करें तो वह भी मुखगत रक्तपित्त में बहुत अच्छा काम करता है। सुचेकर रस है, शंख भस्म है, इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गुदगत अगर है, मतलब गुदा मार्ग से बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मोचरस सिद्ध बस्ती का प्रयोग करें, दूध में पका के शालमली का निर्यास जो मोचरस होता है उसका बस्ती देते हैं, या नाकेशर चूर्ण 1 ग्राम और बोलबद रस इसको मिक्स करके, या नाकेशर चूर्ण कुटजारिश देते हैं तो उससे स्तंभन हो जाता है। गुदगत रक्तपित्त में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर मूत्रगत रक्तपित्त है तो गोक्षरादि गुगुल है, चंद्र कला रस बहुत अच्छा काम करता है, चंद्र प्रभावटी अच्छा काम करता है, प्रवाल भस्म है, मौक्तिक भस्म है, कामदूध है, उशिरासव है, चंदनासव है। तो मूत्र मार्ग में अगर बहुत ज्यादा यूरिन में बहुत ज्यादा यूरिन ब्लड आ रहा है तो वो कंट्रोल कर देता है। योनिगत अगर हो रहा है तो बोल परपटी, बोलबद रस, रक्त प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक वटी, तंडुलोदक, पुष्यानुक चूर्ण, इन सब का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उत्तर बस्ती भी कभी कभी दिया गया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब इसमें पत्ते पत्ते बता रहे हैं कि क्या खाने के लिए देना है, तो जीर्ण शालिशिष्टिक चावल रहता है, मतलब जो 60 दिन में पकने वाला चावल है वो, और वो पुराना है वह देना है, नया वाला नहीं देना है। नया वाला अभिसंधि होता है, स्त्रोतरोध करता है, बहुत वाटर कंटेंट रहते हैं। सूखा हुआ चावल का प्रयोग करना चाहिए। भुना हुआ चावल को पहले भून दे फिर वो पका के वो दें, वो अच्छा रहता है। मुद्ग का मतलब मूंग दाल का यूज देना चाहिए, मसूर का यूज देना चाहिए, पटोल का सेवन करना है, दाड़िम का सेवन करना है, आमलकी, गोदुग्ध, नवनीत, मक्खन का प्रयोग करें। फिर षडंगोदक, शुंठी छोड़ के जो गुडुची डाल के, मुस्ता, परपट, कोशिरा, चंदन, उदिच्य और गुडुची यह डाल के जो रक्तपित्त में षडंग पानी बताया उसका प्रयोग करें। शुंठी नहीं देना है, यहाँ पर शुंठी पूरी तरह से वर्ज्य बोला है। और कबूतर का मांस जो है वह भी बहुत अच्छा रहता है। और इसमें क्या क्या अपत्यकर होता है, तो व्यायाम करना, हैवी एक्सरसाइज करना, जिम में जाना बंद कर देना है, नहीं तो रक्तवाहिनी फट जाएगी। वेगों का धारण बंद कर देना है, धूप में घूमना बंद कर देना है, संक्रमण बहुत ज्यादा चलना बंद कर देना है, सिगरेट स्मोकिंग बंद कर देना है, अति मैथुन बंद कर देना है, क्रोध बंद कर देना है, गुस्सा नहीं करना, क्रोधात पित्तम, क्रोध पूरी तरह से वर्ज कर देना है। इसी तरह से पित्तवर्धक आहार विहार है वो पूरी तरह से बंद कर देना है, तो रक्त पित्त में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। आप लोग ना 8:15 आएगा, सिरावेद का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और लाइव आप लोग को सिरावेद और किस तरह से हमें रक्त निकालना है, और पेशेंट में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, वेदन कर्म, अग्निकर्म और ये सिरावेद के पॉइंट्स है, वो आपको लाइव 8:15 दिखाया जाएगा। जो हमारा संभाषा होता है उसी में वैद्य माधवी जी जो पुणे की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, जो गोगटे सर, जो आदरणीय गोगटे सर का आज क्योंकि पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य में ही आज हम लोग अरेंज कर रहे हैं, 8:15 आप लोग आ जाइएगा। तो मैं आप लोगों के जो भी प्रश्न है उसके उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं,
आप लोग के जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ इनबॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। आज मेरा रक्तपित्त का ये खत्म हो गया। अब मैं कल कोई और व्याधि बताऊंगा, मॉडर्न की कोई व्याधि को आयुर्वेद से को रिलेट करके कल मैं पढ़ाने वाला हूँ। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आप लोग जैसा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। डॉक्टर रचना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सर मज्जा घृत गोड बोन का घृत कैसे बनाया जाता है, घृत और मज्जा कितना लेना है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि अभी टाइम हो गया है, हमें वो सेशन में भी आना है, मैं इसको लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा। वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट में एक एक हफ्ते कॉन्स्टिपेशन रहता है, हार्ट स्टूल होता है, बात का प्रकोप है, इसमें क्या दे तो आप एरंड तेल, चिंचा लवण तेल, एरंड हरित और ये कैसे काम करता है, ये स्नेहन करता है, पूरा जो अपना पक्वाशय होता है उसको स्नेहन करता है। जब स्नेहन होगा तो कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, वहां स्नेहांश की कमी हो जाती है। मधुमेह में ऐसा ही होता है कि वायु का प्रकोप हुआ है, रुक्षता आ गई है, तो आप ये चिंचा लवण तेल, एरंड हरित की देते हैं, वो पूरी तरह से स्नेहन करके दोषों को निकालता है। डॉक्टर अजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली गोरे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ताराचंद साहू जी बोल रहे हैं कि ऊर्ध्व रक्तपित्त का उदाहरण डिजीज बताए। ऊर्ध्व रक्तपित्त को ऊर्ध्व रक्तपित्त ही बोलते हैं। अगर तीरक रक्तपित्त होता है उसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, नाक से खून आने लगता है कभी कभी, उसको एपिटेक्सिस बोलते हैं। और ये उदाहरण यही है, ऊर्ध्व रक्तपित्त ही ऊर्ध्व रक्तपित्त होता है, उसका कोई और उदाहरण नहीं होता, यही व्याधि है। और तीरक रक्तपित्त हीमोफीलिया रहता है, लेकिन हम लोग हीमोफीलिया नहीं समझ के इलाज करते हैं, हम लोग उसको तीरक रक्तपित्त समझ के करते हैं। डॉक्टर सीमा सिंह जी बोले हैं प्रणाम सर। सर पेशेंट एज 18 ईयर, जीर्ण प्रतिशाय हुआ है 5-6 साल से, ऑल टाइम नासा से पानी निकलता है, उसका हेतु निकला है रात्रि जागरण, ठंडा खाना पान रात्रि को, आम पाचन दिया है, चंद्र प्रभावटी त्रिभुवन कृति वासावले 20 डेज, फिर नस से दिया सरसों का 5 ml, बट नासा का पानी आना बंद हुआ, मार्गदर्शन करें। इसमें आपको सबसे पहले तो उसका कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं वो पहले देखिए। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा है तो आपको अनुलोमन करने वाला द्रव्य देना है, और रात को खाना पूरी तरह से बंद करना है, रात्रि जागरण बंद कर देना है। और इसमें आप और क्या कर सकते हैं, सरसों का तेल का नस से दिया 5 ml, नहीं आपको ना अग्नि मान्यता पहले ये देखना पड़ेगा। अग्नि मान्यता जब तक ठीक नहीं होगा, आपने आम पाचन दे दिया 2 दिन तो नहीं होगा, और आपका पेशेंट का पूरी तरह से आम पाचन, और लंघनम परम औषधम रसजानम विकारणम लंघनम परम औषधम, तो पहले उनको लंघन कराइए, केवल मुग्ध यूज पे रख दीजिए या चावल के पानी पे रख दीजिए, जितना भूखे रहेंगे उतना जो आम है वो पूरी तरह से पच जाएगा, और प्रतिशय में बहुत अच्छा फायदा होगा। और प्रतिशय की चिकित्सा में आप लोग चित्रक हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा प्रतिशय में, व्योषादि वट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, चित्रक हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। लेकिन आपका पहले ये केस को सीमा जी आप इंटरेक्टिव सेशन में लेके आइए, तो मैं आपको और अच्छे, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि अग्नि मान्यता ठीक हुई है कि नहीं हुई है। त्रिभुवन कीर्ति रस वासवले तो ठीक है आपका, लेकिन जब तक हेतु सेवन और जो संप्राप्ति है वो भंग नहीं हो रहा है तब तक वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, इसलिए आपको लंघन पहले कराना पड़ेगा। डॉक्टर वरिंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिवम आयुर्वेद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरिंदर जी बोल रहे हैं कि सर 3 ईयर फीमेल चाइल्ड एपिस्टेक्सिन 15 डेज आफ्टर 1 मंथ इन विंटर सीजन आल्सो 6-8 टाइम्स इन 1.5 ईयर पीरियड। आप दुर्वा का स्वरस डालिए ना, वासा का वासा वलय खिलाइए, वासा रिष्ट पिलाइए, कामदुदा मौक्तिक शंख भस्म सुट शेखर रस ये सब दीजिए तो पेशेंट हुआ। और सबसे अच्छा है कि एपिस्टेक्सिस है ना तो ऊर्ध्व रक्तपित्त है, एक बार विरेचन करा दीजिए एरंड तेल से, शुंठी डाल के एरंड तेल डाल के वो विरेचन करा देंगे तो बहुत अच्छा दोष निकल जाएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि पेशेंट ने सर्दी के लिए एलोपैथी मेडिसिन लिया है, उसे कफ का पाक होके खांसी चालू हुई, दिमाग भरा हुआ है, नाक से छर्दी जैसा गर्भ कफ आता रहता है, गाढ़ा कफ आता रहता है, तो आप इसमें सरसों का तेल, वचा तेल, षडबिंदु तेल, अपामार का स्वरस का नस्य, विडंगादि तेल, करंजादि तेल, जो शिरो विरेचन करने वाले द्रव्य हैं उसका अगर आपने दिया तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और खांसी बहुत ज्यादा आ रही है तो चंद्रामृत रस है, फिर कफ कुटार रस, कफ केतु रस, कनकासव, कर्पूर आदि चूर्ण, ये सब बहुत, श्वास का चिंतामणि रस बहुत अच्छा, समीर पन्नग रस, रस सिंदूर बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। डॉक्टर सुबोध वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर परेश मानिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता पेठे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर राकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आर के मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिवांशु अग्रहरि जी बोल रहे हैं सर कल्याणक गुलाब में तिल तेल है जो कि पेशेंट ठीक से पचा नहीं पाता, उसको नित्य विरेचन के लिए कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए। आप कल्याणक गुड़ ही क्यों दे रहे हैं, आप त्रिवितलेहम दे दीजिए। आप ऐसा द्रव्य नहीं दीजिए जो वो पचा नहीं पाता है, नहीं तो उसको और तकलीफ हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइस है मेडिसिन का। विरेचन के लिए कुछ और दवाइयाँ का योजना करिए। टिंकल यादव जी बोल रहे हैं कि स्मोकर के पित्त कैसे शमन करें, श्वास भी लगता है, तो उसमें विरेचन करा दीजिए। विरेचन कराएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। शमन चिकित्सा में आप मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य सेलेक्ट करिए तो ठीक होगा। स्मोकिंग ही जब तक संक्षेप तक रहेगा, निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन नहीं करेंगे तो वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। और श्वास है तब भी वो सिगरेट पी रहा है तो उसको वमन कराना, अभी वसंत ऋतु शुरू होगा तो वमन करा दीजिए, पूरा पित्त कफ सब निकल जाएगा। डॉक्टर अजय जी बोले कपोत में मल की जो अनुपान कौन सा रक्तपित्त में देना है। मैंने कपोत के मल को अनुपान, उसका अनुपान तो मधु है, और मैंने ये बोला कि उसको ग्रथित रक्तपित्त है, मतलब गांठ गांठ गले में अटक गया है जहाँ पे ग्रथित क्लॉट फॉर्मेशन है, वह क्षार जो रहता है वह देना है। उसमें एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी रहती है, कोगुलेशन नहीं होने देता है, उसको डिजोल्व कर देता है। जैसे हम लोग हिपेरिन देते हैं या फिर ऐसे द्रव्य देते हैं जो कोगुलेशन नहीं होने देता है, उसमें वो डिजोल्व करने की ताकत रहती है। ठीक है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि व्हाट टू डू फॉर एक्यूट एन्यूरिया इन सीकेडी डीएम एसटीएन मेल इन। तो इसमें आपको क्या करना है सर, पहले तो हेतु निकालिए, हेतु सीकेडी क्यों हुआ है, उसमें वेगो का धारण कर दिया था क्या, फिर उसमें हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, स्ट्रेस फैक्टर है क्या, अगर वो हो रहा है, और रक्त पित्त का कुछ संप्राप्ति दिख रहा है क्या, क्योंकि बहुत बार रक्त पित्त जो रहता है वो किडनी को भी डैमेज करता है। अधोग रक्तपित्त हुआ तो वो किडनी को भी डैमेज करता है। तो आपको पहले वो हेतु निकालना पड़ेगा, फिर संप्राप्ति क्या क्या हुई सारे लक्षण पहले लिख लीजिए, पूरा संप्राप्ति लिखिए, और उसके बाद में फिर मेडिसिन, कॉमन मेडिसिन जो सीकेडी पे काम करे, जैसे कि रक्तपाचक मेदोपाचक, वो दोनों पे काम करेगा, डीएम में भी काम करेगा, हाइपरटेंशन में, ऐसे कुछ कुछ कॉमन द्रव्य निकालेंगे तो बहुत अच्छा। मुझे ये पूरा केस अच्छे से बताइए इंटरेक्टिव सेशन में, तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है मनोज जी। डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीता जी बोले सर गुल्म व्याधि एज एलोपैथी कैसे रिलेट कर सकते हैं। गुल्म व्याधि तो बाय गोला रहता है, स्किन और पेरिटोनियम के बीच में एक गोला रहता है जो इधर उधर डबक डबक खिलता रहता है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, वो गुल्म ही रहता है और उसमें अग्निमांद्यता रहती है और वायु का व्याधि है वो, तो उसमें हमें गुल्म की ही चिकित्सा करना पड़ता है, अनुलोमन देना पड़ता है, कभी कभी हमें बस्ती देना पड़ता है, कभी कभी दीपन पाचन द्रव्य अनुलोमक द्रव्य से ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी में तो उसका कुछ वो नहीं है, वो बोलते हैं कि ट्यूमर है, कुछ तो ट्यूमर है ऐसा वो बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं वो। डॉक्टर अजय पटीदार जी बोले मात्रा कितनी है? अब ये पेशेंट मेरे पास नहीं है, आपके पेशेंट का प्रकृति क्या है, पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट कौन से देश में रहता है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी बोल रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ तिरक रक्तपित्त, जो हीमोफीलिया के सर पेशेंट रहते हैं ना, जिनको कोगुलेशन फैक्टर कम रहता है, एक या कुछ डेफिशिएंसी रहती है, तो वो लोग शेविंग करते हैं तब भी खून आने लगता है, क्लॉट ही नहीं होता है, तो हीमोफीलिया जो है वो तिरक रक्तपित्त रहता है। ठीक है। डॉक्टर प्रियंका जी बोल रही हैं कि सर हैवी मेंसेस फॉर 8 to 9 डेज का अगर हो तो अधोर रक्तपित्त में जो चिकित्सा होती है उसे कर सकते हैं क्या? नहीं, हैवी मेंसेस अगर हो रहा है तो आपको हेतु निकालना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ चिकित्सा वैसे ही मैच होती है। जैसे आपने नागकेशर चूर्ण को कुटजारिष्ट के साथ दे दिया, क्योंकि 8-9 दिन अगर वो मेंसेस गया तो दूषित रक्त निकल गया, आप स्तंभन अब दे सकते हैं, तो आप बोलबद्ध रस दीजिए, प्रद्रांतक लौ दीजिए, प्रद्रांतक रस दीजिए, तंडुलोदक दीजिए, पुष्यानुक चूर्ण दीजिए, नागकेशर चूर्ण दीजिए, ये और कषाय रसात्मक और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, वो सब दे सकते। लेकिन ये अधोग रक्तपित्त है कि नहीं है, ये नहीं है, इसमें फ्रेश ब्लड आ रहा है कि दूषित रक्त आ रहा है, ये आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीता जी बोले वातज गुल में पित्तज गुल को कैसे समझेगा? वातज गुल में शूल होगा, पित्तज गुल में दाह पाक होगा। आप ये देखिए ना क्या सिम्टम है, पित्त वाला उष्णता तीक्ष्णता ज्यादा रहता है, बर्निंग रहता है, उल्टी आती है, ज्वर रहता है, दाह होता है। वातज में पेन होता है बहुत ज्यादा, सीवियर पेन और आधमान होता है, पेट कड़क हो जाता है। वातज गुल में जो है इधर उधर हिलाए ना तो ऐसे घूमता रहता है। पित्तज गुल में रहता है उसमें बर्निंग ज्यादा रहता है। इस तरह से आपको दोषों का अंशांश कल्पना से उसको समझना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर वरुण शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। जेड आयुर्वेदा जी प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं,
डॉक्टर पंकज पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग कितने भी क्वेश्चन पूछे, मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर दूंगा, लेकिन आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये अंशांश कल्पना समय व्याधियों को समझना है। डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अविनाश लुम्बा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपक जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ, सादे नहीं सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो अभी आप लोग क्या करिए, अपना गुण बढ़ाना हमेशा जरूरी है। संस्कारो ही गुणांतराधानम, तो अपने संस्कार बढ़ाइए, गुण बढ़ाइए। इसलिए 8:15 अग्निविद्ध, अग्निकर्म, विद्ध कर्म और सिरावेद, ये लाइव आप लोगों को सीखना जरूरी है। जब तक आप नहीं सीखेंगे तो किताबी नॉलेज से नहीं होगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हमेशा डर लगेगा कि कैसे ये करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अभी 8:15 होगा। वैद्य माधवी जी हैं जो गोगटे सर की बहुत प्रिय शिष्या है, वो आपको दिखाएंगी। जूम पे आइए, सभी लोग को वो फ्री है। जो लोग ग्रुप में है उनको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो फेसबुक पे देखिए। 8:15 से 9:30 तक होने वाला है। तो मैं अभी जाता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी लोग का धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कभी भी चिकित्सा में हारने वाले नहीं हैं। अगर आप लोग को डिफिकल्टी आती है तो आप आइए, मुझसे बात करिए, मैंने अपना नंबर दे दिया है, मुझसे बात करिए या इंटरेक्टिव सेशन में आइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और कभी भी हारने नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम।